एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 2 है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड द रिजल्ट ऑन अ नंबर लाइन। इनइक्वालिटी क्या है? दो जबरी जुमलों के दरमियान जब इस तरह की साइन आ जाए, ये है लेस देन आर इक्वल टू, या यहाँ पर है ये ग्रेटर देन है, या इस तरह से हो जाए ये है लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और लेस देन आर ग्रेटर देन। इन साइन में से अगर दो जबरी जुमलों के दरमियान इन साइन में से कोई एक साइन आ जाए तो उसको इनइक्वालिटी या ना बराबरी कहते हैं। ठीक है, कल हमने पहला क्वेश्चन जो किया था वो इक्वेशन थी। इक्वेशन तो ये है कि दो जबरी जुमलों के दरमियान अगर ये साइन आए तो हम उसको इक्वेशन कहते हैं, और अगर ये अलामतें आ जाए तो उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। कल हमने इक्वेशन की थी, लीनियर इक्वेशन थी, वो सॉल्व की थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इनइक्वालिटीज हैं, इनको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर लिखना है। तो ये पहला है पार्ट x माइनस 6, इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन और इक्वल टू, या उर्दू में पढ़ेंगे तो छोटा है, बराबर है, -2 से। इसको सॉल्व करने के असूल ऑलमोस्ट जो हैं वो वही हैं जो इक्वेशन को सॉल्व करने के। सिर्फ अगर आप किसी इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस वाली रकम से डिवाइड कर रहे होते हैं या माइनस वाली रकम से ज़रब कर रहे होते हैं तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है, इसका रुख चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इसका बाकी जो असूल है वो वही है जो इक्वेशन को हल करने के लिए आप करते हैं। अब देखें यहाँ पर x है, ये -6 लिखा हुआ है, तो मैं इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर इसको लिखूंगा तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब x इज लेस देन आर इक्वल टू, अब -2 + 6 है तो ये इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर देखें नंबर लाइन को कैसे इसको ज़ाहिर करना है। हम ये एक लाइन लगा लेंगे, इस पर नंबर लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5, इस साइड पर भी ऐसे ही। अब अगर तो ये सिर्फ होता कि x इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर देते। अब ये कि 4 भी शामिल है और इससे छोटे जो हैं वो भी शामिल हैं, तो हम अब ये करेंगे कि यहाँ पर 4 जो है इसके सामने हम ये बॉक्स इस तरह सा सर्कल छोटा सा बनाएंगे और इसको फिल कर देंगे। अगर ये 4 खुद भी शामिल हो तो यहाँ पर ये देखेंगे इस सर्कल को हमने उसको फिल कर लेना है। ठीक है, डॉट को ये जो है मोटा कर देना है, फिल कर देना है, और फिर इसके बाद इसको लाइन को लेफ्ट साइड पर हमने लेकर जाना है क्योंकि इससे छोटे शामिल हैं। लेफ्ट साइड पर 4 से सारे छोटे जो नंबर हैं वो लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड पर हम नंबर लाइन को ले आएंगे और आगे एरो हेड दे देंगे। इससे ये जाहिर होगा कि ये 4 भी शामिल है और इससे छोटे सारे शामिल हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है -9, ये है ग्रेटर देन -16 + x, या -9 बड़ा है -16 जमा x से। अब क्या करेंगे? इक्वेशन के असूल के मुताबिक ये -16 है, इधर लेकर आप आए तो प्लस हो गया। अब 16 और 9 को सॉल्व किया तो 7 आ गया। 7 इज ग्रेटर देन x, और इसको अगर हम उल्टा करके लिखें तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 7। x क्या है? 7 से छोटा है। अब देखिए जब मैंने इसको नंबर लाइन पर लिखा तो ये नंबर लगा लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे भी हम लगा सकते हैं, बराबर फासला रखकर 8 9 भी आप लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ से 7 शामिल नहीं है, 7 से छोटे हैं, तो मैंने ये 7 के ऊपर ये सर्कल लगाया, लेकिन इसको फिल नहीं किया, इसको बोल्ड नहीं किया, बस ये सर्कल की सूरत में रहेगा। ये फ़र्क है। अगर ये 7 शामिल होता तो हम इस तरह इस सर्कल को फिल कर लेते। यहाँ पर हमने ये सर्कल छोटा सा लगाया और इसको फिल नहीं किया। ये जाहिर करेगा कि 7 इसमें शामिल नहीं है, और 7 से छोटे लेफ्ट साइड पर हम जा रहे हैं तो एरो हेड आगे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से छोटे सारे अदाद इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये लाइन पर ये जाहिर करिए रिजल्ट को x इज लेस देन 7। पार्ट 3 है 3 + 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 3 जमा 2x बड़ा है, बराबर है 3 से। अब 2x 3 को दूसरी साइड पर लिखेंगे तो -3 हो जाएगा। 2x बड़ा है, बराबर है 0, x बड़ा है, बराबर है 0। ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम कर देंगे। x बड़ा है, बराबर है 0 बटा 2, क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे कि x जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है। तो इसको नंबर लाइन पर आप ऐसे करेंगे 0 1 2 3 4, ये निशान लगा दिए। लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 -4। अब 0 के ऊपर ये सर्कल लगाया छोटा सा,
और इसको फिल कर लिया। क्यों फिल किया? क्योंकि x बराबर भी है 0 के। x क्या है? 0 के बराबर है। अब इसके बाद क्या है कि बड़े भी जो हैं 0 से बड़े सारे नंबर भी इसमें शामिल हैं। तो अब राइट साइड पर जाएंगे क्योंकि 0 से राइट साइड पर जो नंबर लिखे हैं वो 0 से बड़े। तो 0 और इससे राइट साइड पर ये इस आंसर को ज़ाहिर कर रहा है, इस लाइन को x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को ज़ाहिर कर रहा है। अब फोर्थ पार्ट है 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन आर इक्वल टू 0, या 6 ज़रब खाए हुए x जमा 10 छोटा है बराबर है 0 के। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x जमा 60 छोटा है बराबर है 0। 6x छोटा है बराबर है 0, ये 60 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 0 मनफी 60। 6x छोटा है बराबर है मनफी 60 और x है 6 से हम डिवाइड करेंगे इधर, माइनस 60 बटा 6 तो माइनस 10। x छोटा है बराबर है मनफी 10। अब देखें इसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है ऐसे ही। तो अब मैंने यहाँ से 0 लिखा और दो को फर्क लगाकर आर निशान को 2 से ज़ाहिर किया। 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 और राइट साइड पर 2 4 और आगे जा रहा है। अब यहाँ से आप -10 चूँकि बराबर है, -10 के बराबर है x की वैल्यू, तो -10 के ऊपर ये 0 लगाया और इसको फिल कर लिया। अब इससे छोटे नंबर हैं, -10 शामिल है और इससे छोटे, तो -10 से छोटे लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। तो मैंने ये जो लाइन लगाई है एरो हेड इसको जो दिया है वो -10 और इससे लेफ्ट साइड पर दिए है। तो ये जो लाइन है x इज लेस देन आर इक्वल टू -10, ये यहाँ इस लाइन पर ज़ाहिर हो रही है। पार्ट 5 है 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। उर्दू में पढ़ लें। 5/3x मनफी 3/4 छोटा है -1/12। अब क्या करेंगे? पहला स्टेप 5/3x, ये माइनस है, ये राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -1/12 प्लस 3/4। अब लेफ्ट साइड पर ऐसे ही लेंगे 5/3x लेस देन, क्या करेंगे? एलसीएम 4 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो अब 12 का टेबल 12 पर पढ़ें, एक बार जाएगा, एक को इसे 1 से ज़रब करें तो -1 आ जाएगा, जमा 4 का टेबल 12 बार 3 बार 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 आ गया। अब यहाँ पर देखें 5/3x छोटा है 9 में से 1 निकालें, 8/12 आ गया। x ये 5/3 इधर ज़रब हो रहा था तो राइट साइड पर लिखेंगे तो इसको उलट कर देंगे, 3/5 लिख देंगे। अब क्या होगा? अब 3 का टेबल 3 को इस 12 के साथ कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का टेबल 8 पर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऊपर देखें न्यूमरेटर में दोनों में 2 ज़रब 1 है, 2 1 2 आ गया और नीचे इधर 5 ज़रब 1 था तो 5 1 5। तो इसका आंसर आया है x इज लेस देन 2/5 या x छोटा है 2/5 से। अब देखिए नंबर लाइन पर ये लिखने के लिए पहले हमने नीचे नंबर लिख लिए, यहाँ से 0 0 से बड़ा 1 फिर 2 फिर 3 और लेफ्ट साइड पर -1 -2। अब देखिए ये 2/5 है, 2/5 जिसमें न्यूमरेटर अगर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी शुमार कनिंदा छोटा हो और मखरज बड़ा हो, तो ये जो रकम पूरी होती है ये 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2/5 है ये 0 और 1 के दरमियान कहीं मौजूद होगा। अब हमने ये किया कि ये जितना डिनोमिनेटर होता है, मखरज होता है, इतने हिस्से हमने यहाँ 0 से 1 के दरमियान इतने हिस्से कर लेने। 5 है ये, तो 5 हिस्से करने के लिए हम बराबर 4 निशान लगाएंगे, 1 2 3 और 4 निशान लगाए तो देखें हिस्से कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब 0 के ऊपर हमने लिख लिया 0/5। 0/5 का मतलब 0 ही है। अब इससे राइट साइड पर गए तो आगे एक स्टेप और किया, तो ये जो निशान था इसके ऊपर हमने लिख लिया 1/5, फिर आगे 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और ये 5/5 का मतलब 1 आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ये जो पॉइंट है ये ढूंढ लिया 2/5 की तरह। अब ये 2/5 के ऊपर हमने ये सर्कल लगाया, लेकिन इसको फिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो x है ये जो 2/5 है ये छोटा, x छोटा है इससे, ये 2/5 शामिल नहीं है। ठीक है, 2/5 ये हो गया। अब इससे लेफ्ट साइड पर हम जाएंगे क्योंकि ये 2/5 शामिल नहीं है, इससे छोटे, तो इससे छोटे जो आदाद हैं वो लेफ्ट साइड पर होंगे। इसमें 1/5 0/5 और इससे पीछे आप आते जाएं तो ये -1 -2 ये सारे इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर है x इज लेस देन 2/5, ये इस तरह नंबर लाइन पर जाहिर होगा। पार्ट 6 है 1/4x -1/2 लेस देन आर इक्वल टू -1 + 1/2
एक्स। अब क्या करेंगे, ये एक्स वाली टर्म एक साइड पर इकट्ठी कर लेंगे, 1/4x, ये 1/2 इधर प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस, माइनस 1/2x लेस देन आर इक्वल टू -1। ये माइनस वाली टर्म कांस्टेंट जो है दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा जी। अब 4 का टेबल इस पर पढ़ेंगे एक बार, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1x माइनस 2 2s आर 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x आ गया। राइट साइड पर 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 को डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, प्लस 2 का टेबल इस पर पड़ा 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब 1x और -2x इसको सॉल्व किया तो ये -1 इधर से बचा, -1/4x, -1/4x लेस देन आर इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो -1/2 आ गया। अब अगला स्टेप देखें, यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है इस साइड पर, तो ये मैंने -1x ये लिख लिया, ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था तो राइट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये यहाँ पर ये आ गया -1x, इसको ये कैंसिल किया तो ये 2 से 4 जो है वो 2 से कैंसिल हुआ तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। अब यहाँ पर देखें एक नई चीज़ आई है, पहले 5 पार्ट में वो नहीं थी। अब ये -1x है लेस देन आर इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हमने ये लेफ्ट साइड पर -1 है तो -1 से हम डिवाइड करने लगे हैं राइट साइड को। तो आप इनइक्वालिटी में ये बात याद रखें कि जब माइनस वाली टर्म से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है इसकी सिमत चेंज हो जाएगी, रुख चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये लेस देन आर इक्वल टू लिखा हुआ था, अब -1 से जब मैंने ये इधर डिवाइड किया तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया। जब भी आप माइनस वाली रकम से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल तो ये 2 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर तैयार करना है तो यहाँ पर वो नंबर 2 से शुरू होंगे, यहाँ पर ऊपर मैंने सर्कल लगाया और इसको फिल कर दिया, और इससे ज़्यादा 2 या 2 से बड़े अदाद होंगे तो 2 ये है, इससे बड़े जो है वो राइट साइड पर लिखे हुए हैं 3 4 5, तो इस लाइन का मैंने रुख राइट साइड पर करके आगे एरो हेड डाल दिए, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनाया था इसको हमने फिल लाजमी करना है क्योंकि यही ज़ाहिर करेगा कि 2 भी इसमें शामिल है।